क्या करें? तो चिंता चित्त को ग्रास है, चिंता जो चित्त का ग्रास है, जैसे भूख का ग्रास रोटी है, निश्चित बालक को अमल बेल जो वृक्ष को, अगास बेल जानते हैं सब, अगास बेल जब पेड़ पे एक बेल पड़ जाती है तो सारे पेड़ को जड़ से सुखा देती है, और बेल का कुछ नहीं बिगड़ता, पेड़ टूट जाता है। ऐसे ही अमर बेल जो वृक्ष को और चूस लियो सब तन, और राम चरणियों जगत ने लियो कबीलो अंत। रामचरण दास जी महाराज ये कह रहे हैं कि इस परिवार के चक्कर में उस जीव को चूस लिया, और चूसने का अब आयु का भी एक मामला है। आदमी की जो आयु है वो असली 40 वर्ष की है, और तो उधार ली हुई है, समझे? अपनी आयु नहीं है। जब आयु का बंटवारा हो रहा था तो सब में बंटवारा हो गया, मनुष्य में, कुत्ते में, गधे में और उल्लू में, इनमें बंटवारा नहीं हो पा रहा था। मनुष्य संतुष्ट नहीं था 40 वर्ष की आयु से, और गधा, कुत्ता और उल्लू ये असंतुष्ट थे। अब जैसे होता है ना कि जैसे उसने सावित्री ने अपनी आयु देकर के सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। उन्होंने कहा था धर्मराय ने कि मैं तेरी आयु देकर के मैं कर सकता हूं, इसकी आयु बढ़ा नहीं सकता। इसी प्रकार से मनुष्य असंतुष्ट था कि मुझे 40 वर्ष की आयु बहुत कम है, मैं क्या करूंगा, और गधा असंतुष्ट था। तो बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तू किसी की आयु ले ले तो दे तो सकता हूं मैं, अगर कोई देने को तैयार हो, मगर मैं अलग से नहीं बढ़ा सकता। तो गधा बोला कि मेरी आयु आदि कर दूंगा, समझे? मेरी आयु आदि कर। तो कौन लेगा? मनुष्य बोला मैं तैयार हूं, मुझे दो। तो 60 वर्ष की आयु हो गई। अब कुत्ता बोला कि मेरी भी 40 वर्ष की बहुत है, तो महाराज मेरी भी आदि कर दो, मैं किसे दूं? मनुष्य बोला मैं लूंगा, मेरी अभी कम है। 20 वर्ष की कुत्ते की भी ले ली, 80 वर्ष हो गई। अब उसके बाद में उल्लू बोला कि मेरी भी बहुत है, मेरी भी आयु 20 साल की कम कम, किसे दूं? मनुष्य बोला मैं लूंगा, उसे दे दी। 100 साल की आयु है। तो असली आयु तो मनुष्य ने अपनी 40 साल की जी ली। अब 40 साल के बाद जब शादी का नंबर आया तो अपनी आयु तो खत्म हो गई, अब गधे की आयु शुरू हो गई। अब गधे की आयु जब शुरू हो गई तो क्या कि जो ड्यूटी करता है तो वो ओवर टाइम करेगा, रात दिन मेहनत करेगा। किसान है वो पटाई जोतेगा, ठेके में जमीन लेगा, इन्हीं मेहनत करेगा। क्यों करेगा? कि पिता का धर्म है, संतान उत्पत्ति की है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, ये धर्म है ना, तो समाज क्या कहेगा। तो रात दिन मेहनत की और शादी वादी सब निपटाई, गधे की तरह कमाया और सारा उम्र। अब उम्र हो गई 60 साल की। अब 60 के बाद में क्या हुआ कि अब तो आंखों से भी कम हो गया चमकना। और भैया घरवाली बोली कि अब तुम यहाँ बकबक कैसे कर रहे हो, दरवाजे में खटिया डालो। अब जवान में जोर रह गया, शरीर तो चलता नहीं। तो कुत्ते की आयु अब शुरू हो गई। अब 80 तक कुत्ते की आयु बिताई। अब 80 के बाद फिर होती है उल्लू की उम्र। उल्लू की उम्र चालू होती है तो 80 के बाद में फिर चमकता नहीं। अब नाती पोते पन्नाती सब हो गए। अरे बेटा जरा बात सुनिए, तो चमक तो रहा नहीं। अब नाती सही है तो आ जाएगा पानी ला दे, और ना तो कहेगा बुड्ढा पानी मांगा भाग चलो। तो महाराज जी ने ये कहा है कि बहुजिया में नफो नहीं है, खूबी नहीं है काहीं बे। बहुजिया में नफो नहीं है, खूबी नहीं है काहीं बे। और बेगा बेग चलो अमरा करो, आगे बटे बधाई वे। अगर ज्यादा जीना है तो भजन करो, समझे? तब तो उसको जीना सार्थक है। और जो भजन नहीं किया तो बेकार।
अगर वो 100 साल भी जीता है तो बेकार, और अगर वो 40 साल जीता है परमात्मा के नाम में जीता है तो फिर वो उसका कल्याण। तो इसलिए संतों ने बार बार ये समझाया, बार बार ये कहा कि हे जीवात्मा, अगर तू अपना भला चाहता है तो भजन कर। कि मात पिता सुत नार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, और समझो नहीं मुसाफिर पहली जलम ठगायर रोयो। अब दूसरे तरह के ठग हैं। पहले दूसरी तरह के ठग होते थे। पहले ऐसे ठग होते थे कि उन्होंने क्या किया कि अपनी लड़की का श्रृंगार किया, अपनी लड़की को भी दाव पे लगा देते थे ठग, और उन्होंने श्रृंगार करके रास्ते में बैठा दिया और अपना हाड़ से लग गए। अब कोई मुसाफिर आया और उस लड़की ने अपने जाल में उसे फंसा लिया और फंसा करके अपने घर ले गए, और घर ले जाकर के क्या काम किया कि उसको खाना खिलाया